दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा टेक्नीशियन पे, यानी कि जो लोग टेक्नीशियन बनना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि उन्हें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा जिन लोगों ने ALP का फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि उनके पास वो ट्रेड नहीं थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ALP है वो 15 ट्रेड और या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सिर्फ 4 ब्रांच ही एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो हमारी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली हैं, आने वाले दिनों में जो हमें देखने को मिल रही हैं, तो वो आपको उसमें आपके ITI आपने चाहे जिस भी ट्रेड से किया हुआ है तो आप एक बार उसको अवश्य चेक करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रेड जो है ITI के एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 मार्च को भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये हमारी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। रेलवे के कैलेंडर के अनुसार जो इसका ओपनिंग डेट होगा, ओपनिंग डेट होगा ये हमारा 9 मार्च 2024 को ये हमें मिलेगी साइट पे। यानी कि आप एटलीस्ट 9 मार्च 2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट होगी ये 8 अप्रैल 2024 को होगी। यानी कि आप 9 मार्च से भरना स्टार्ट कर देंगे तो 1 महीना यानी कि साइट खुली रहेगी। आपका लास्ट डेट 8 अप्रैल को ये हमें देखने को मिल रही है। ये हमें ऑफिशियल नोटिस आया है, उस नोटिस में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये डेट इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, और टोटल जो हमें वैकेंसी अब की बार टेक्नीशियन की देखने को मिल रही है ये वैकेंसी है 9000, यानी कि टोटल 9000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 टाइप के पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। कौन कौन सा ये पोस्ट है? पहला है ये हमारा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, ये ग्रेड फर्स्ट। और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे में जब भी वैकेंसी आती थी तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की आती थी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी डायरेक्ट नहीं आती थी, ये हमेशा से प्रमोशन से भरे जाते थे। जैसे टेक्नीशियन थर्ड बन गया तो वो टेक्नीशियन 2 और टेक्नीशियन फर्स्ट, इस तरीके से वो प्रमोशन लेकर के टेक्नीशियन ग्रेड 1 पे पहुंचता था। लेकिन अभी हमें भारतीय रेलवे में पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये हमें पोस्ट देखने को मिल रही है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की। ठीक है, और इसके डायरेक्ट भर्ती होने के लिए इन्होंने जो एज दिया है, पहले हम एज की बात करेंगे क्योंकि आपको अपना देख लेना कि हमारी एज इसमें आती है तो आप अप्लाई कर लेना। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की जो एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, मिनिमम 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 36 साल होने चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है? ये हमें अनरिजर्व के लिए है। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए है। और अपर एज में आपका 5 साल के लिए SC ST को छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है। तो आप जो है अगर SC ST कैंडिडेट है तो 41 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप जो है OBC है तो 39 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं। अब आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, ये है क्वालिफिकेशन से।
क्वालिफिकेशन, ठीक है, यही मेन है। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो है इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पे मैं देखता हूँ इनबॉक्स में इसके मैसेज पड़े हुए हैं कि सर आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बता दो कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ कि इसमें अगर आपने जो है बीएससी किया हुआ है, यानी बैचलर ऑफ साइंस, अगर आपने फिजिक्स किया है, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होना ही चाहिए, तो फिजिक्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, इन ट्रेड से इन सब्जेक्ट से अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या डिप्लोमा या बीटेक भी अप्लाई कर सकता है, तो यस, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी इन सब्जेक्ट में नहीं किया है तो इसके अलावा अगर आपने इन्हीं सब्जेक्ट में, यानी कि डिप्लोमा या फिर डिग्री इन एबव ब्रांच आल्सो एलिजिबल, ठीक है। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो भी आप इस टेक्नीशियन ग्रेड 1 को आप भर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई, ये हमारा एज हो गया किसके लिए, टेक्नीशियन 1 के लिए। अब हम आएंगे टेक्नीशियन 3 के लिए, जिससे कि हमेशा रेलवे में ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 बोल के हमेशा वैकेंसी आती है। और इनका जो लेवल है, ये लेवल है 2, और इनका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो लेवल है ये है 5, यानी कि लेवल 5 और इसका है लेवल 2। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन, पहले हम एज देख लेते हैं। इस पे इन्होंने जो एज दिया है बढ़ा हुआ मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के वजह से बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई है, तो इसके वजह से एज का जो क्राइटेरिया था, डिमांड था, तो इसमें पूरा किया गया है। तो इसमें भी आपकी जो एज है मिनिमम 18 साल या फिर 18 साल से लेकर 33 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन है, यूआर के लिए 5 साल के लिए SC ST के लिए छूट है, और 3 साल के लिए OBC के लिए अपर एज में छूट है, मिनिमम एज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आपका ITI वाले ये पोस्ट हैं, ITI वाले पोस्ट है, तो इसमें जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है तो उस ट्रेड वाले भर सकते हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है या मशीनिस्ट या फिर वेल्डर या फिर आपका प्लम्बर या फिर क्रेन ड्राइवर या फिर टर्नर, इस तरीके से आपके जो भी आप में ITI है, डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप जो है
देख लेना अपने हिसाब से कितनी वैकेंसी है, आप अपने ट्रेड के अनुसार उसमें फॉर्म भर देना। ये जो ट्रेड है ये आपके NCVT या फिर SCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इससे अप्रूव्ड ही कॉलेज होने चाहिए, ध्यान रखना। या इसके अलावा अगर आपने ये ITI के अलावा आपने अगर अप्रेंटिस किया हुआ है रेलवे से, उसी ट्रेड में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो भी आप जो है एलिजिबल है। इसके अलावा एक सवाल उठता है कि क्या मैं 12वीं पास हूँ तो टेक्नीशियन बन सकता हूँ क्या? तो इस पर मैं ऑलरेडी बहुत बार मैंने बता चुका हूँ और आज भी मैं बता रहा हूँ कि यस, अगर आप जो है 12th पास है, 12th पास विथ PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने 12वीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के लिए जो डिपार्टमेंट है वो है SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ओनली पास होने चाहिए। आपका इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की जो पोस्ट है वो 7,900 है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एटलीस्ट जो 12th PCM वालों का जो पोस्ट होगा वो 1000 के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। जानते हैं भरने का जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया क्या है? तो आपको सिर्फ एक RRB चुनना होगा। अगर आप दोनों के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको प्रेफरेंसेस देना होगा। एक RRB आपने कोई भी आपने जोन चुन लिया, उस जोन में आपको प्रेफरेंसेस टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए प्रेफरेंसेस देना होगा। स्टैंडर्ड अलग अलग है, जैसे इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो इसके मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है, C1 और C2। इस टाइप के आपके मेडिकल स्टैंडर्ड रहेंगे जो आपको आने वाले नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो जो लोग ये बोलते हैं कि सर मैं फिजिकली डिसेबल हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं बता दूं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको चेक कर लेना और आप उसमें भर सकते हो। इसमें जो वैकेंसी है, ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो ये है टोटल हमें 1100 देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई वैकेंसी पर। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि इनमें जो इनकी सैलरी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो अब ये चूंकि लेवल 5 का पोस्ट है तो ये जो इसकी जो वैकेंसी है इसका जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में आपको 50 से 55,000 आपको इसका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मिलेगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का जो है इसका 35 से 40,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। जैसे जैसे आपके प्रमोशन होते जाएंगे वैसे वैसे आपके सैलरी में इजाफा होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सैलरी हो गया। सैलरी के अलावा आप इसमें प्रमोशन भी पा सकते हैं। जैसे मैंने इसका प्रमोशन बताया कि टेक्नीशियन 3rd से 2 में जाएगा, फिर उसके बाद टेक्नीशियन 1 में आ जाएगा, फिर इसके बाद JEE, इसके बाद SSC हो जाएगा, ठीक है। और इसके भी जो प्रमोशन है वो सीधा ये टेक्नीशियन 1st से JEE बनेगा, फिर उसके बाद ये SSC बनेगा यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेगा। तो ये उसके प्रमोशन है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि अभी जो है एक को फॉर्म मैंने भर दिया तो पढ़ना क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर मैं क्या स्टडी करूं अब टेक्नीशियन के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ALP है टेक्नीशियन की सेम बुक है
जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ। इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में उस बुक को लिंक को मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। इनके जो एग्ज़ाम में मोस्टली वही सवाल आते हैं जो कि है मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है। इसके अलावा आप रेलवे के प्रैक्टिस सेट हल करना और आपको इस एग्ज़ाम में सफलता श्योर मिलेगी। तो ये हमारा डिटेल एक वीडियो था, एक प्रयास था कि जो कि हमें ऑफिशियल नोटिस के द्वारा मिला है। आपको अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूँ अपने किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।